हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा HDFC बैंक के मनी बैक क्रेडिट कार्ड के बारे में। साथ ही साथ यह कार्ड मेरी लाइफ का पहला क्रेडिट कार्ड था, इसलिए यह मेरे लिए बहुत खास हो जाता है। इसके फीचर और बेनिफिट्स क्या हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, आप भी इस क्रेडिट कार्ड को बहुत आसानी से कैसे पा सकते हैं, मेरी तरफ से कुछ आपको खास तरीके बताए जाएंगे जिनका यूज़ करके इस कार्ड को आप बड़े आसानी से पा सकते हैं। और यहाँ ध्यान रहे कि HDFC बैंक की तरफ से इस कार्ड को पाने के लिए जो एलिजिबिलिटी डिफाइन की गई है वह बहुत ही कम है, बहुत ही मिनिमम है। यानी हर कोई या बहुत सारे लोग इस कार्ड को बहुत आसानी से पा सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए 15,000 रुपीज़। मेरी समझ से ये सैलरी कोई बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं है, आप इसको बड़े आसानी से फुलफिल कर सकते हैं इस कंडीशन को। अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपये कम से कम है तो नो डाउट आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए जा सकते हैं और यह क्रेडिट कार्ड बहुत आसानी से आपको अप्रूव हो भी जाएगा। और HDFC बैंक यह कार्ड बड़े आसानी से कस्टमर को दे भी देती है। इसके अलावा अगर मान लो कि आपकी सैलरी नहीं मिलती है, यानी आपको सैलरी नहीं मिलती है, तो भी आप इस कार्ड को ले सकते हैं। और कैसे ले सकते हैं, तो मैं बात करूं तो कह सकता हूं कि आपके पास अगर HDFC बैंक में कोई सेविंग अकाउंट है तो उस अकाउंट में बैलेंस को अच्छे से मेंटेन रखिए। मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि आप बैलेंस को रखकर छोड़ दीजिए, बल्कि आप उससे बराबर ट्रांजैक्शन करते रहिए। ट्रांजैक्शन करने का मतलब हुआ कि कभी पैसे निकालिए, कभी जमा करिए। और इसके अलावा आप डेबिट कार्ड का भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी, कुछ ही महीनों के अंदर, 2-3 महीनों के अंदर ही आपको बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड ऑफर आ सकता है। और यह ऑफर जरूरी नहीं कि सिर्फ क्रेडिट कार्ड के लिए हो, क्रेडिट कार्ड के लिए भी होगा। और इसके अलावा आपको पर्सनल लोन के लिए और डेबिट कार्ड पर EMI के फैसिलिटी के लिए भी हो सकता है। ध्यान रहे कि बैलेंस मेंटेन रखिए, उसको अच्छे से ट्रांजैक्शन में लाइए। अगर ऐसा करते हैं तो भी आपको ये कार्ड मिल सकता है। इस कार्ड का नाम ही है मनी बैक, तो बोल सकते हैं कि पैसे आपको वापस होते हैं। किसके फॉर्म में होते हैं, तो जी रिवॉर्ड पॉइंट के फॉर्म में वापस होते हैं। अगर इस कार्ड से आप किसी भी मोड में, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में 100 रुपये स्पेंड करते हैं तो आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं। और अगर इस कार्ड से आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर जाकर 150 रुपये 150 रुपीज़ स्पेंड करते हैं तो आपको कुल 4 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू होती है वह 20 पैसे होती है। अगर आपने 100 रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर लिए तो आपके रिवॉर्ड पॉइंट की जो कुल वैल्यू होगी वह 20 रुपीज़ होगी। तो बोल सकते हैं रिवॉर्ड पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या बोला जाए तो यह कार्ड अपने आप में यूनिक है। इसके अलावा इसके रिवॉर्ड पॉइंट को आप कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू उसको कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं या रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करना चाहते हैं तो आप HDFC बैंक की नेट बैंकिंग में जाएंगे। वहाँ पर आपको कार्ड सेक्शन में जाना है और वहाँ जाकर आपको चुनना है रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करने वाला ऑप्शन। आप रिवॉर्ड पॉइंट को वहाँ पर जाकर रिडीम भी कर सकते हैं। और रिडीम करने के साथ साथ आप चाहेंगे तो आपका ये रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू है आपके बिलिंग में भी या बिल में भी एडजस्ट हो जाएगा। कैसे एडजस्ट होगा, तो बोलेंगे कि आपकी जो नेक्स्ट बिलिंग होगी या जो नेक्स्ट बिल होगी उसमें रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू होगी वह रिड्यूस हो जाएगी, यानी उतना बिल अमाउंट रिड्यूस कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करने के लिए आपके पास मिनिमम 2500 रिवॉर्ड पॉइंट होने चाहिए। कम से कम 2500 रिवॉर्ड पॉइंट होने चाहिए। अगर इतने हैं तभी आप रिडीम कर सकते हैं, अगर इससे कम है तो आप रिडीम नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ ध्यान रहे कि रिवॉर्ड पॉइंट जो होते हैं सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड होते हैं। 2 साल बाद यह अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं। उसके बाद आप रिडीम करना चाहेंगे तो आप इनको रिडीम नहीं कर सकते, क्योंकि 2 साल के बाद यह एक्सपायर हो जाते हैं। तो ध्यान रहे कि 2 साल से पहले ही आप इसको रिडीम कर लें। अच्छा, इसके बाद जो इसकी अगली बात करी जाए तो कह सकते हैं कि जो इसका ज्वाइनिंग फ़ी और एनुअल फ़ी होती है वह 500 रुपीज़ होती है। यह भी डिपेंड करता है कि अगर आप एक ईयर में या एक साल में इससे 50,000 रुपये स्पेंड कर लेते हैं तो आपका ज्वाइनिंग फ़ी और एनुअल चार्ज जो होता है वह वेव ऑफ हो जाता है। हाँ, यहाँ पर एक और अच्छा फ़ायदा आपका ये भी हो सकता है कि अगर एक क्वार्टर में आप 50,000 रुपये स्पेंड करते हैं तो 500 रुपये का आपको गिफ्ट वाउचर भी मिलता है। इस कार्ड को आप लाइफ टाइम फ्री भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, तो जिस मंथ से आपको एक कार्ड मिला है हर मंथ में आपको कम से कम 4 ट्रांजैक्शन इस कार्ड से करने हैं, मिनिमम 500 रुपीज़ के। यानी बोल सकते हैं एक महीने में 2,000 रुपये के ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन की वैल्यू होगी 500 रुपये, यानी कुल 4 ट्रांजैक्शन लगातार 3 महीने तक करते रहना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री भी कर दिया जाएगा HDFC बैंक की तरफ से।
तो बोल सकते हैं इस कार्ड में ये भी एक बेनिफिट होता है। अच्छा, इसके अलावा इस कार्ड को आप किसी भी मोड में यूज़ करते हैं तो जो रिवॉर्ड पॉइंट और रिवॉर्ड सिस्टम है वह अपने आप में यूनिक है। तो मेरी नज़रों से अगर आप एक पहला क्रेडिट कार्ड लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इससे अच्छा क्रेडिट कार्ड आपके लिए शायद ही कोई और हो। इस कार्ड के साथ जाएं, और अगर आप जाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि यह कार्ड आपको बहुत आसानी से बैंक की तरफ से मिल भी जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर बताएं, और किन और इन्फॉर्मेशन को आप मुझसे चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताएं। आपको ज़रूर मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। मेरी तरफ से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वह रियल होगी, खुद पर अप्लाई की गई होगी, इसके बाद ही आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन में कोई कल्पना या इमेजिनेशन नहीं होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।